हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाइथन मेमोरी मैनेजमेंट। एंड साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जब भी हम एक लिस्ट बनाते हैं उस लिस्ट को मेमोरी में कैसे स्टोर किया जाता है, मतलब किस तरीके से लिस्ट स्टोर होती है मेमोरी के अंदर। और ये भी देखेंगे कि वेरिएबल्स को कैसे स्टोर करते हैं मेमोरी में। ओके। एंड साथ ही साथ ये लास्ट वीडियो है हमारा पाइथन लिस्ट के ऊपर। उसके बाद नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाला है क्योंकि हम लोग थोड़ा डेप्थ में देखने वाले हैं मेमोरी कैसे वर्क करती है जब भी हम कोई वेरिएबल्स या कोई प्रोग्राम बनाते हैं अपने सिस्टम के अंदर। ओके, मतलब कैसे स्टोरेशन होता है अपने वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़ का। ओके, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि जब भी पाइथन का प्रोग्राम हम रन करते हैं तो रन करते टाइम पाइथन दो तरह की मेमोरी लेता है, यूज़ करता है। सॉरी। सो दो तरह की मेमोरी लेता है। पहला हो गया आपका स्टैक मेमोरी, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। एंड सेकंड हो गया आपका प्राइवेट हीप मेमोरी। ओके, ये क्या करता है, बेसिकली पाइथन के अंदर एक पाइथन इंटरप्रेटर होता है जो आपके प्रोग्राम को रन करने में आपको हेल्प करता है। साथ ही साथ मेमोरी मैनेजमेंट में भी ये आपको हेल्प करता है। ठीक है। कई सारे लोग बोलते हैं कि पाइथन में इंटरप्रेटर यूज़ होता है, कई सारे लोग बोलते हैं कंपाइलर, कई लोग बोलते हैं जस्ट इन मतलब दोनों कॉम्बिनेशन। ओके, तो इस पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं हम लोग कि क्या यूज़ करता है। बेसिकली कई जगह पर आप देखोगे, सर्च करोगे इंटरनेट के द्वारा तो आपको दिखेगा कि पाइथन यूज़ करता है कंपाइलर, आई मीन नॉट कंपाइलर, इट्स इंटरप्रेटर। ओके, बट ये कम्प्लीटली ट्रू नहीं है, बट मैं इस पर जाने भी नहीं वाला इस टॉपिक पर अभी। अगर आप कमेंट में डालेंगे कि एक्चुअली यूज़ क्या करता है वो तब हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझिए, कहीं भी आपको इंटरनेट पर जाके देखोगे ना तो आपको इंटरप्रेटर ही देखने को मिलेगा कि पाइथन इंटरप्रेटर पर वर्क करता है बेसिकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं कि इंटरप्रेटर एक मेन पॉइंट है इसका, कह सकते हैं, जो आपकी मेमोरी को मैनेज करता है या किस तरीके से आपका प्रोग्राम चलेगा वो सब उस सब का मैनेजमेंट करता है। ओके, सो इतना समझें कि कोई भी अगर आपने प्रोग्राम बनाया x इज इक्वल टू 10 तो ये किस तरीके से मेमोरी में स्टोर होगा वो देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, आपकी रैम से, ये आपको दिख रहा होगा रैम है सिस्टम के अंदर जो लगी होती है, रैम से बोलता है कि मुझे दो स्पेस दे दो, दो तरह के स्पेस दे दो। ओके, पहला तरह का स्टेप है स्पेस है स्टैक मेमोरी, दूसरा है प्राइवेट हीप मेमोरी। मतलब दो स्पेस लेता है कि कहीं भी देखो यहाँ पर कई सारे ब्लॉक्स हैं, मुझे एक ब्लॉक इस तरीके का दे दो, एक ब्लॉक इस तरीके का दे दो। ठीक है, तो पहले ब्लॉक को ये मान लेता है स्टैक, दूसरे को मानता है प्राइवेट हीप। तो इसके अंदर भी इंटरप्रेटर क्या बोलता है, कई सारे मैनेजर्स लगा देता है, इसके कई सारे मैनेजर लगाते हैं, इसको मैनेज करेगा। कैसे मैनेज करेगा वो बात की बात है, बट ये समझो कि आपका इंटरप्रेटर दो तरह की मेमोरी कलेक्ट कर लेता है। भाई बोल देता है कि भाई हमको दो स्पेस दे दो, एक स्टैक मेमोरी एंड प्राइवेट हीप मेमोरी। ठीक है, चलिए ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है, ये आपको आगे समझ आएगा, बट अभी आगे देखते हैं। बस इतना समझना कि दो तरह की मेमोरी होती है हमारे पास आपके सिस्टम में आपके प्रोग्राम को रन कराने के लिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक सिंपल सा प्रोग्राम आपने बनाया, आपने लिखा x इज इक्वल टू 10, ओके, एंड y इज इक्वल टू 20। तो क्या होगा, x इज़ अ वेरिएबल, y इज़ अ वेरिएबल। तो x वेरिएबल और y वेरिएबल जो है आपकी स्टैक मेमोरी जाकर अंदर स्टोर होते हैं। ओके, इस तरीके का। तो एक और पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, चाहे वो स्टैक मेमोरी हो चाहे वो प्राइवेट हीप मेमोरी हो, आपकी मेमोरी के अंदर ना आप ऐसा मान के चले कि कई सारे ब्लॉक्स हैं। ओके, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, कई सारे ब्लॉक्स हैं। तो आप जो भी लिखते हैं वो किसी न किसी ब्लॉक में जाकर स्टोर होता है। जैसे कि आपने 10 लिखा तो 10 भी कहीं जाकर स्टोर होगा, 20 लिखा वो भी कहीं पर जाकर स्टोर होगा, x लिखा है तो वो भी कहीं जाकर स्टोर होगा, y लिखा है वो भी कहीं जाकर स्टोर होगा, इक्वल लिखा है वो भी कहीं जाकर स्टोर होगा। तो मतलब जो भी आप लिखते हो वो कहीं ना कहीं जाकर स्टोर होता है, ऑन द फ्लाई कुछ नहीं होता है। ठीक है, स्टोर तो होगा। सो अभी ये स्टोर जो हो रहा है कई सारे बॉक्सेस में, पता कैसे लगेगा ये कहाँ स्टोर हुआ, यहाँ कहाँ स्टोर हुआ, राइट। तो इन सभी के कुछ ना कुछ एड्रेस होते हैं। एक सबसे छोटा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है आपको एक्सेल शीट का, एक्सेल शीट के अंदर क्या होता है, ABC इस तरीके से कॉलम कॉलम के नेम होते हैं और रो के नेम 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखा होता है। लेट सपोज अगर मैंने लिखा है 20, तो 20 कहाँ लिखा है, अगर आप बोलो कि भाई इस वाले बॉक्स में लिखा है, इस वाले बॉक्स का नाम क्या है, इस वाले बॉक्स का नाम क्या है, क्या इसको बोलेंगे इस वाले बॉक्स का नाम क्या है। या अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 10 तो 10 यहाँ लिखा है तो इस बॉक्स का नाम यहाँ लिखा नहीं होगा ना, तो उसका कुछ एड्रेस होगा, तब इसको पॉइंट करने का कुछ तरीका होगा।
अब जैसे को 20 को पॉइंट करना है, तो 20 को पॉइंट करने का तरीका ये है कि पहले कॉलम का नाम बताओ और रो का नाम बताओ। तो C2, इस 20 का नाम है C2। तो आप बोल सकते हो कि 20 कहाँ रखा हुआ है, C2 वाले एड्रेस पर रखा हुआ है। तो कोई भी जाएगा C2 जाकर देख करेगा, ये मिल जाएगा। जैसे 10 है, 10 कहाँ मिलेगा, A3 पर। ओके, तो मतलब सभी का एड्रेस है। इसी तरीके से जब मेमोरी के अंदर 10 स्टोर हुआ, 20 स्टोर हुआ, X स्टोर हुआ, तो कहीं ना कहीं जाकर स्टोर हुआ है, तो उस बॉक्स का नाम, उस बॉक्स का कुछ नाम होगा, कुछ एड्रेस होगा, राइट। तो जो भी वैल्यू स्टोर होती है, वो वैल्यू जहाँ भी स्टोर होती है, उस बॉक्स का कुछ नाम होता है। जैसे आप किसी घर में रहते हो, उस घर का कुछ एड्रेस है, राइट। आपका स्कूल है, स्कूल के अंदर स्कूल का कुछ एड्रेस है। अब स्कूल के अंदर कई सारी क्लासेस हैं, उसका कुछ नंबर डला हुआ, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3। इसी तरीके से आप हो, आपका भी कुछ एड्रेस है, मतलब आपका रोल नंबर, ठीक है। तो सबका एड्रेस है। आप एक वैल्यू हो, आपका एक एड्रेस है। ओके, तो एक्स स्टोर हुआ एंड वाई स्टोर हुआ आपके स्टैक मेमोरी में। तो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, ध्यान रखना है, वो स्टोर होंगे कहाँ, स्टैक के अंदर। और जो वैल्यूज़ हैं आपकी हीप मेमोरी में कहीं भी स्टोर हो सकती है, कहीं भी, कोई सीक्वेंस नहीं है इसका, ठीक है। तो जैसे 10 यहाँ पर रख दिया, 20 यहाँ हमने रख दिया। अब इनके बीच बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, ठीक है। तो अब ये 10 जो जिस ब्लॉक में भी स्टोर हुआ है, उस ब्लॉक का कुछ एड्रेस होगा। तो लेट सपोज मैं अभी मान के चलता हूँ इसका एड्रेस है 3000 और 20 जहाँ स्टोर हुआ है, इसका एड्रेस मैं मान लेता हूँ 2000, ठीक है। ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। तो अब ये जो x बना है, x कहीं भी स्टोर हुआ है, तो ये बॉक्स के अंदर क्या है, 3000 आएगा। तो ये क्या स्टोर करता है, x का जो ब्लॉक है वो स्टोर करेगा आपके एड्रेस, आपका एड्रेस, किसका एड्रेस, आपकी वैल्यू का एड्रेस। तो ऐसे ही y में आ गया 2000, ये इसका एड्रेस स्टोर करेगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि देखिएगा, अगर आपने x लिखा तो पता लगेगा x में क्या 3000 है, जाके चेक करेगा हीप के पास भी 3000 पे क्या रखा हो, 3000 पे रखा हो 10। y में क्या रखा हुआ, y में 2000 रखा हुआ है, लेकिन 2000 का एड्रेस पर है क्या, तो 2000 के एड्रेस पर है क्या, 20, ठीक है। तो मतलब जितने भी आप वेरिएबल बनाते हो, वेरिएबल स्टैक में गया और वैल्यू आपकी हीप में गई, और उनका सबका कुछ ना कुछ एड्रेस है। तो आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि यहाँ पर इसका भी तो एड्रेस कुछ होगा, इस ब्लॉक का भी तो एड्रेस होगा। हाँ, इसका कुछ एड्रेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसका भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो एड्रेस दे सकते हैं, वो हीप के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसी का एड्रेस देख सकते हैं, ना कि इसका, ना इसका। ओके, सो अब इसको एड्रेस को प्रिंट कैसे कराते हैं वो देखते हैं, ठीक। लेट्स से मैंने कहा x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 20 एंड अब इनको प्रिंट कराएं, और हमने कहा id ऑफ x, ये id एक तरीका है जिससे आप प्रिंट करा सकते हो इसका एड्रेस, किसका एड्रेस, वैल्यू का एड्रेस। तो x कहाँ स्टोर हुआ है, मेमोरी, हीप मेमोरी में, y कहाँ स्टोर हुआ है, हीप मेमोरी का, उसका एड्रेस देखिए, इसका अलग एड्रेस, इसका एड्रेस, ठीक है। तो आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि ये 3000 2000, ये अपने एंड से डिसाइड करता है एड्रेस क्या है, ठीक। चलिए, इतना सा इजी सा क्वेश्चन है, मतलब समझ आ गया होगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो वैल्यू हैं, ये वैल्यू होते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। पाइथन के अंदर हीप में जो कुछ भी स्टोर हो रहा है उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। तो 10 इज़ एन ऑब्जेक्ट, 20 इज़ एन ऑब्जेक्ट, ठीक। अब यहाँ देखिए, मैंने कहा a और a इज इक्वल टू, मैंने कहा लेट्स से 10। तो मैंने मतलब x में यहाँ पर जाकर a नाम का एक लेबल बनेगा, एक बॉक्स बनेगा, राइट। a यहाँ पर आ गया और 10 यहाँ पर आना चाहिए, और इसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होना चाहिए। लेट्स सपोज इसका एड्रेस हमने 4000 रख दिया। अब पाइथन मेमोरी मैनेजर क्या बोलता है कि भाई हीप के अंदर अगर एक वैल्यू पहले से एग्जिस्ट है, जैसे कि यहाँ 10 है, तो अब दोबारा से मत बनाओ, उससे क्या होगा, मेमोरी का कंजम्पशन होगा, ठीक है। तो आप क्या करो, जो वैल्यू पहले से एग्जिस्ट है उसी को पॉइंट करा दो, मतलब आपके स्टैक में के ए वेरिएबल में बोलो कि आप ए तो पहले से है, तो हम एक ऑब्जेक्ट ना बना करके हम जो पहले से बना हुआ है उसी ऑब्जेक्ट पे पॉइंट करा देंगे, और आप यहाँ पर 3000 वापस रख दो। तो यहाँ पर x में और a में सेम एड्रेस है, क्यों, वैल्यू सेम है, तो वो दोबारा से जगह कंज्यूम नहीं करेगा,
उसी मेमोरी का जो ब्लॉक है वो आपको एड्रेस रखा देगा आपके ए नाम के वेरिएबल में। तो अगर मैं यहाँ पर आपको प्रूव करके दिखाऊं कि ये नया नहीं बनाया है ब्लॉक, सेम ही है, 10 तो पहले से था हमारे पास, तो अगर मैं यहाँ पर ए बी एक्स वाई एंड कॉमा ए वापस से लिखता हूँ आईडी ऑफ ए, तो एड्रेस सेम आना चाहिए किसका, एक्स का एंड ए का। ओके, सी दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, सो बेसिकली ये काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट इन्होंने किया कि भाई फिर से ना बना करके आप उसी को पॉइंट करा दो। बट इन फ्यूचर आपने एक ही वैल्यू में कुछ अपडेशन कर दिया, आपने बोल दिया कि नहीं अब तो मुझे यहाँ पर 40 चाहिए। ओके, तो ए तो वही है, वेरिएबल तो वही है, बट 40 कहीं नहीं है, तो 40 का एक ब्लॉक बनाया जाएगा और उसका कुछ एड्रेस रखा जाएगा, कुछ भी एड्रेस, ठीक है, जो पहले से एग्जिस्ट ना करता हो। तो अब ये जो ए है ना, अब इसको पॉइंट ना करके वो नया ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, मतलब इसका एड्रेस हो गया 5000। तो अगर मैं फिर से लिखूं ए इज इक्वल टू 10, नो 10 नहीं 40, ठीक। अब ए तो मैंने लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पर ए का एड्रेस चेंज होना चाहिए। देखिए 520 एड्रेस चेंज हो गया, बट हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कुछ और वेरिएबल बनाऊं, मतलब और बनाऊंगा तो और बनेंगे, ठीक है, लेकिन वैल्यू चेंज करूंगा तो नए ऑब्जेक्ट बनेंगे, वैल्यू सेम रखूंगा तो सेम ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका डन, ये वेरिएबल का केस था। लेकिन अगर एक काम और करते हैं, मैंने कहा बी बनाया और बी में कर दिया मैंने एक्स, ठीक है, नहीं एक्स नहीं वाई करते हैं, इसमें बी में कर देते हैं वाई। तो बी में हमने वाई रख दिया, तो बी एक नया वेरिएबल है जो कि यहाँ बनेगा, ठीक है। इसके एड्रेस में क्या है, वाई में क्या है, वाई में है 20, तो क्या 20 यहाँ पे एग्जिस्ट है, यस 20 एग्जिस्ट है। अगर एग्जिस्ट है तो ये बी जो है उसी को पॉइंट करेगा वापस, और यहाँ पर एड्रेस आएगा 20, ठीक है। चाहे नए वैल्यू दे दो या उसी वेरिएबल को आप असाइन कर दो, तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करना स्टार्ट करता है, ठीक है। सो होपफुली समझ आ गया होगा। अब एक ही यहाँ पर देखो, दो वेरिएबल एक को पॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पर एक एक पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। और ये जो 20 40 जो भी नंबर लिख रहे हैं ना, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, मतलब हीप में जो भी कुछ आ रहा है ना उसको ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक। चलिए अब बात करते हैं यही लिस्ट के केस में। ओके, तो लिस्ट के केस में ऐसा करता हूँ मैं, इसको रब कर देता हूँ, ये जितना भी हमने लिखा है, नहीं रब कर देंगे, हाँ रब ही करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देखिए वीडियो को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं आप लोग जल्दी कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। मे बी आप स्लो सुन रहे होंगे। चलिए अब बात करते हैं लिस्ट की। अब यहाँ देखिए लिस्ट है हमारे पास एक वेरिएबल जिसके अंदर 3 वैल्यू हैं, ओके। तो ये 3 वैल्यू 10 20 30 कहीं पर भी बन सकती हैं। अभी तो मैंने यहाँ पर सीक्वेंस बना दिया 10 20 30 एंड 40, ठीक है, इसको एक सीक्वेंस दे दिया। बट ऐसा हो सकता है कि 10 यहाँ बना, ओके व्हाट इज दिस, टाइप के लिए कर रहा है, हाँ, कि 10 यहाँ हो सकता है 20 यहाँ हो सकता है 40 यहाँ हो और 30 यहाँ हो, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो लिस्ट में जो चीज़ आप सीक्वेंस में दे रहे हैं ना, हमको सीक्वेंस सामने दिख रही हैं, बट हीप मेमोरी के अंदर ये कहीं भी जाकर किसी भी ब्लॉक में जाकर स्टोर हो सकते हैं। ये डिस्टॉर्टेड है, सीक्वेंस में नहीं, ठीक है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना, डिस्टॉर्टेड है, ठीक है, इसकी वैल्यूज़। दूसरी बात, तो हर एक वैल्यू का अपना कुछ एड्रेस होगा, तो जैसे कि यहाँ पर हमने दिया है 10 1000 1004 1006 एंड 1008, ठीक है। तो जहाँ भी होगी ये वैल्यू वहाँ पर उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ये तो समझ आ गया वैल्यूज़ का एड्रेस है, और ये आपका एलएसटी नाम का वेरिएबल बना दिया। बट प्रॉब्लम ये थी कि जैसे कि ए नाम का वेरिएबल था जिसमें एक ही एड्रेस आता था, अब एलएसटी नाम का वेरिएबल है जिसमें
हमको कितने एड्रेस रखने पड़ेंगे, 4 एड्रेस रखने पड़ेंगे, क्योंकि वैल्यू 4 है अपने पास। ओके, 4 वैल्यूज 4 एड्रेस। तो एक सिंगल वेरिएबल में 4 एड्रेसेस आप नहीं रख सकते, ठीक। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अब क्या होता है कि जो एड्रेस लिस्ट का केस जो होता है ना, लिस्ट में जो एड्रेस रखे जाते हैं वो रखे जाते हैं हीप के अंदर, ठीक है। तो हीप में क्या होगा, इस पूरे लिस्ट ऑब्जेक्ट, देखो एक ही लिस्ट है ना, इस पूरी लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है हीप के अंदर, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट का एक नाम दिया हो जाता है, मतलब एक एड्रेस दिया जाता है। एक बड़ा सा ब्लॉक बना है ना, एक बड़ा सा ब्लॉक बना है, तो एक ऐसा समझो कि इतना इस तरीके से एक बड़ा सा ब्लॉक ले लिया, मल्टीपल ब्लॉक, ठीक है, जिसमें 4 एलिमेंट रखने की जगह हो, ठीक है। तो एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट बना है, इस ऑब्जेक्ट का पूरे का एक एड्रेस रखा जाता, ठीक है। तो उस एड्रेस को हम दे देते हैं आपके लिस्ट नाम के वेरिएबल में, जो हमने यहाँ दिया है, ठीक। चलिए ठीक है। तो अब ये जो 1004, 6 एंड 8 जो है, इनका एड्रेस कहाँ रखा जाएगा, जो एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट बना है उसके अंदर एक रेफरेंस एरे बनता है, जो ब्लू कलर का आपको बॉक्स दिख रहा है ना, ब्लू कलर का जो बनाया हुआ है इस तरीके से, इसको बोलते हैं रेफरेंस एरे, ठीक। तो यहाँ पर रेफरेंस एरे बनता है और उसमें उतने ही बॉक्स बनेंगे जितने बॉक्सेस, मतलब जितने एलिमेंट्स आपके पास हैं। तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स थे, तो 4 एलिमेंट्स के हिसाब से 4 बॉक्सेस इसमें बनेंगे। इनको बोलते हैं रेफरेंस ब्लॉक, ठीक है। इन रेफरेंस ब्लॉक्स के अंदर हम लोग एड्रेस रखते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स के। ओके, तो 3 चीज़ें हैं, देखिए नाम अलग अलग है। एक हो गया लिस्ट ऑब्जेक्ट, जो आउटर बना था, उस लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर रेफरेंस एरे बनता है, उस रेफरेंस एरे में अलग अलग रेफरेंस ब्लॉक बनते हैं, ठीक है। वो रेफरेंस ब्लॉक क्या करेंगे, आपके ऑब्जेक्ट्स के एड्रेस रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट, ये उसका एड्रेस, ठीक है। और ये क्या हो गया, रेफरेंस ब्लॉक। और ये पूरा जब मल्टीपल बन जाएंगे तो इसको बोलते हैं रेफरेंस एरे, जो मैंने ब्लू कलर में मार्क किया हुआ, ठीक है। तो रेफरेंस एरे के अंदर रेफरेंस ब्लॉक है जो कि आपके ऑब्जेक्ट्स के एड्रेस को रखते हैं, ठीक है। तो अब पाइथन हीप के अंदर पहले क्या होता था, जो मैंने अभी बताया था वेरिएबल के हिसाब से, तो उसमें क्या हो रहा था कि एड्रेस रखते थे कहाँ पर, स्टैक मेमोरी के ब्लॉक के अंदर, ठीक है। बट जब आपके पास लिस्ट होता है तो लिस्ट के केस में हम सिर्फ लिस्ट ऑब्जेक्ट का ही एड्रेस रखते हैं, क्योंकि लिस्ट ऑब्जेक्ट का अगर मेरे पास एड्रेस है तो मैं इसके अंदर के बॉक्सेस के एड्रेस की हेल्प से बाकी वैल्यू भी पता कर सकता हूँ, राइट, इजी, ठीक है। तो दैट्स हाउ लिस्ट स्टोर्स इन द हीप मेमोरी, ठीक है, इजी है, कोई डाउट नहीं आता है ना, ना भी नहीं चाहिए, अगर है तो कमेंट कीजिए। अब देखा जाए तो कायदे में एक पॉइंट और बोलूँ तो यहाँ पर एक एड्रेस इसका, दूसरा एड्रेस, तीसरा एड्रेस, चौथा एड्रेस, मतलब टोटल 4 एड्रेस प्लस एक एड्रेस, और इस सब एक पूरे का एक जो रखा जाएगा ना, ये एक और एड्रेस है, 5th एड्रेस, मतलब इस लिस्ट ऑब्जेक्ट का ये एक एड्रेस ये हो गया, और बाकी 4 तो है ही हमारे पास, टोटल 5 एड्रेसेस हो, ठीक है। होपफुली समझ आ गया होगा किस तरीके से काम करता है। ओके, अब यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको रेफरेंस एरे बताया, वैसे एरे के अंदर और भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि साइज, रेफरेंस काउंट होता है हमारे पास, ठीक है, और टाइप ऑफ वैल्यू होती है हर एक बॉक्स के अंदर, ठीक है। मतलब हर एक रेफरेंस ब्लॉक की, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपना क्या बोलते हैं, मेटा डेटा होता है, ठीक है। मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। अभी डेटा अबाउट डेटा, मेटा डेटा बहुत सुना होगा आप लोगों ने, अगर आपको समझना है तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना समझो कि फिलहाल जो भी मैंने बताया कि एक लिस्ट ऑब्जेक्ट हो गया, लिस्ट ऑब्जेक्ट का एड्रेस होता है, उसके अंदर रेफरेंस एरे, रेफरेंस एरे के अंदर क्या होता है, रेफरेंस ब्लॉक, जो कि एड्रेस होल्ड करते हैं किसका, आपकी वैल्यूज़ को, ठीक है, सिंपल। ये हो गया आपका सिंगल लिस्ट, मतलब सिंपल लिस्ट एक तरीके से, ठीक है, जिसको सिंगल लेवल लिस्ट भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, 1 डायमेंशनल लिस्ट भी आप लोग बोल सकते हैं। अब बात करते हैं नेस्टेड लिस्ट की, ठीक है, लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो देखा जाए तो यहाँ पर भी अभी हमारे पास 1 एलिमेंट, 2nd एलिमेंट, यहाँ से एक ब्लॉक स्टार्ट हुआ है, ये 3rd एलिमेंट, ये 4th एलिमेंट, ठीक है। तो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, कोई कमी नहीं इसके अंदर, मतलब एक ब्लॉक आपका बनेगा, ओके, और उस ब्लॉक का कुछ नाम रखा जाएगा, ओके। तो सेम ब्लॉक जिसको हम बोलेंगे लिस्ट ऑब्जेक्ट, और उस लिस्ट ऑब्जेक्ट का कुछ एड्रेस 285 है जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है,
ठीक है। अब इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 रेफरेंस ब्लॉक्स बनेंगे, मतलब एक रेफरेंस एरे बनेगा जिसमें रेफरेंस ब्लॉक 4 बनेंगे, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 4 ब्लॉक्स हमने बनाए। ठीक, तो इनमें क्या होगा, आपके ऑब्जेक्ट्स के एड्रेस, तो जैसे 10 है, 20 है, 40 है, या ये पूरा एक है ना, ये है टोटल 4 एलिमेंट। ये चारों एलिमेंट कहीं भी हीप के अंदर कहीं भी डिस्टॉर्टेड ऑर्डर में हो सकते हैं, कहीं पर भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, कहीं पर भी हो सकते हैं, तो उनका एड्रेस इन वाले रेफरेंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर ये इस वाले ब्लॉक के, देखो नेस्टेड, जो नेस्टेड वाला पार्ट है, तो क्या होगा, आप इसको ऐसा समझो कि ये एक एरे है ना, जैसे आउटर वाला आपका एरे था, जैसे अगर पीछे जाएं तो ये एक एरे था, इसी तरीके से ये भी एक एरे है। अगर मैं इसको बाहर निकाल दूं इस तरीके से 5, 10, 15, तो ये एक अलग सेपरेट एरे है ना। ठीक है, तो ये जो सेपरेट एरे है तो इसका भी एक लिस्ट ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर जैसे आप ये मान लो कि अलग से एक लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाए कहीं भी किसी भी जगह पर, अभी तो यहाँ पर बनाया, हो सकता है मैंने यहाँ बनाया होता। ठीक है, तो ये लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें कितने रेफरेंस मतलब कितने रेफरेंस एरे होने चाहिए, 3। तो यहाँ पर देखो हमने 3 रेफरेंस एरे बनाए हुए हैं, और उन तीनों में भी कुछ ना कुछ एड्रेस आएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ एड्रेस आएगा। कौन सा एड्रेस आएगा, इस 5 का एड्रेस, 10 का एड्रेस, 15 का एड्रेस। तो हमने इसकी भी कुछ वैल्यू लिखी है, जैसे 5, 10 एंड 15 लिखा हुआ है, तो इनका भी कुछ एड्रेस है, सो उन एड्रेसेस को इनके रेफरेंस के अंदर रख दिया। तो ये जो ऑब्जेक्ट बना है, इस ऑब्जेक्ट का भी तो खुद का कुछ एड्रेस होगा, जैसे कि 1006। तो ये 106006 जो है वो कहाँ चला गया, यहाँ पे रख दिया, है ना। इस पूरे बॉक्स का एड्रेस यहाँ है। अब इस बॉक्स के अंदर खुद के कुछ एड्रेस हैं जो इसको पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पर इसमें भी आपने कुछ और बनाया होता, मान के चलो 5, 6, 7 ऐसे बनाया होता, तो 40 पे जाके, इस पे जाके ये एक यहाँ पर हम ऐसे बना लेते, एक ऑब्जेक्ट बनता जिसका कुछ एड्रेस होता, लाइक 6000। अब इसमें एक रेफरेंस एरे बनता जिसमें 3 एलिमेंट होते वापस 1, 2, 3। ठीक है, इसमें कुछ एड्रेस होता, और एड्रेस इसका 5, 6, 7। तो 5, 6, 7 का ही ऑब्जेक्ट आपकी वैल्यू बनती है ना, कहीं पर भी, और उनका कुछ एड्रेस होता, लाइक 6001, 6002, 6003, और ये एड्रेस यहाँ पर आ जाते हैं 601, 002, 6003। ठीक है, इस तरीके से, ओके, सेपरेट। ओके, होपफुली समझ आ रहा होगा। लेकिन अब ऐसे भी तो हो सकता है कि 5, 10 की जगह पर आपने एक और एरे बनाया होता, लाइक 11, 12, 13। तो 10 की जगह पर, 10 की जगह ये, तो यहाँ पर एक कंप्लीटली फिर से एक नया ऑब्जेक्ट बनता है, इसका खुद का कुछ एड्रेस होता, कुछ भी एड्रेस, लाइक 7000 कुछ भी। अब इसमें कितने एलिमेंट दिए, 3, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो अभी 3 लिखे हैं, तो 3 एलिमेंट्स रेफरेंस एरे, और ये 11, 12, 13 कहीं भी होते हैं, इनके कुछ एड्रेस होते हैं। ठीक है, और वो एड्रेस यहाँ पर इसको पॉइंट कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से आप वैल्यू को स्टोर कराते हैं। होपफुली ये पॉइंट क्लियर है आपको। बट यहाँ पर एक कमी अगर आप लोगों ने नोटिस की हो इस पीपीटी के अंदर, कमी ये है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि अगर ए में 10 है, सो कलर चेंज करता हूँ, मुझे लग रहा है कि कलर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा होगा आपको देखने में। ए में 10 है और बी में भी 10 है, तो होता क्या है कि 10 बनता है, 10 नहीं 100 रखते हैं, 100 रखते हैं। ठीक है, तो 100 का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका कुछ एड्रेस होगा, लेट्स से 8000। तो ए बना और बी बना। अब जैसे हमने पहले सीखा था कि अगर वैल्यू सेम है दोनों के अंदर तो एक ही जगह पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो मतलब इसका एड्रेस 8000, इसका भी एड्रेस 8000। इसी तरीके से यहाँ अगर आप देखो, आपने हमारे पास जो ओरिजिनल लिस्ट है नेस्टेड वाली, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक पॉइंटिंग हमने गलत की हुई है कि यहाँ 10, 20 एंड 40 एंड 5, 10, 15। तो देखो यहाँ पर 10 और ये वाला 10, ये दोनों 10 क्या है, सेम है। तो यहाँ भी हमने 10 लिखा हुआ है और यहाँ भी हमने 10 लिखा हुआ, और दोनों का एड्रेस देखो 3D004, यहाँ पर लिखा है 1000। ये तो ये गलत है, या तो ये इसको पॉइंट करें या ये भी, ये दोनों इसको पॉइंट करें, मतलब दोनों के दोनों इसी को पॉइंट करेंगे। ठीक है, ये इसको बनाने की जरूरत नहीं थी, ये मेमोरी एक्स्ट्रा लेगा। ठीक है,
तो पुराने वाले में हमने इस तरीके से होता है। अब मैं इसको दोनों को प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि एड्रेस सेम है या अलग बनेंगे, कैसे बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा क्या, LST इज इक्वल टू लेट्स से 10, 20 एंड 30 एंड 40, ओके, 4 एलिमेंट्स 40। और अगर हम प्रिंट कराएं एड्रेस ऑफ लिस्ट, ओके, इसका एक एड्रेस होगा और इसकी हर एक वैल्यू का एड्रेस, प्रिंट एड्रेस ऑफ 0 इंडेक्स, एड्रेस ऑफ 1 इंडेक्स, एड्रेस ऑफ सेकेंड इंडेक्स, एड्रेस ऑफ थर्ड इंडेक्स। टोटल 5 इंडेक्सेस बताए थे मैंने। देखिए पुराने वाले पे चलते हैं, ये देखिए सिंगल वाले में इस तरीके से सभी के एड्रेस देखिए अलग अलग हैं, कोई भी एड्रेस सेम नहीं हो सकता आपको, ठीक है। लेकिन यही केस हम बात करते हैं किसके में, नेस्टेड वाले में। तो हमने इसमें यहाँ पर क्या हुआ है, क्या 5, 10, 15, ठीक है। तो इस सभी का एड्रेस आएगा पहले तो, ठीक है। तो 10 का एड्रेस, सॉरी ये पूरी लिस्ट का एड्रेस, पहले लिस्ट है ना, ये जो लिस्ट है लिखा, लिस्ट मतलब ये इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस, इस पूरे ऑब्जेक्ट 2855 लिखा है, इसकी जगह पर क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब इनके अंदर की वैल्यू का एक्सेस, जैसे 10 का 20 का, 10 का एड्रेस 20 का एड्रेस, ठीक है, कुछ भी। अब ये पूरी एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस, ठीक है, तो जो कि यहाँ पर आया है। तो देखो इसका फॉर्मेट अगर आप देखो ना, इसका फॉर्मेट मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स देखो सेम है, डिजिट सेम है, वैल्यू अलग है, ठीक है। तो देखिए अब जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कहाँ पे, नेक्स्ट वाले पे, कि जब एक लिस्ट बनेगी तो इसका एक पूरे ऑब्जेक्ट, इसका एक एड्रेस, अब इसके अंदर भी अगर हमने कुछ बनाया तो उसका एक पूरे का एक एड्रेस, ठीक है, जो कि ये है, तो इस पूरे का ये एड्रेस, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट की वैल्यू ये एड्रेस, ठीक है। अब बात करें इसके अंदर की वैल्यूज़ को, ठीक है। तो लेट्स से हम लिखते हैं LST इंडेक्स ऑफ लाइक सेकेंड इंडेक्स, इस एड्रेस के मतलब इसका 5 का एड्रेस लिखते हैं। तो 5 मतलब 0, 0 का एड्रेस चाहिए हमें, ठीक है। तो क्या लिखना पड़ेगा, ID लिखना पड़ेगा, ID ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, ठीक है। तो इसका भी एड्रेस किसी से मैच नहीं होगा, अभी किसी से मैच नहीं होगा, है ना, क्यों, 0 का बात। लेकिन इसका इंडेक्स, इसका एड्रेस मैच होना चाहिए, इसका और इसका एड्रेस दोनों सेम होना चाहिए। तो सेकेंड इंडेक्स का 1, ठीक है। सी इसका एड्रेस और जो सबसे पहले प्रिंट कराया है इसका एड्रेस देखिए सेम, ठीक है। यही बोला था कि अगर एलिमेंट पहले से रखा हुआ है तो नया ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, वो सेम को ही पॉइंट करेगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए था, ठीक है। अच्छा हुआ मैंने बनाया, क्या हुआ, इससे आपको पता लगा कि लिस्ट के अंदर भी ऐसा होता है, ठीक है। होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आप सभी का। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉपी की, ठीक है। अब कॉपी का यहाँ पर मतलब क्या है, अब जैसे एग्जांपल मैंने दिया था थोड़ी देर पहले कि A इज इक्वल टू अगर 10 है और B इज इक्वल टू A है, तो देखो तो A और B बनेगा, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। 2 ब्लॉक बनेंगे, बन गए 2 ब्लॉक। और 10 बनेगा, देखो 10 यहाँ पहले से है, ठीक है, तो बनेगा नहीं, फिलहाल ये मान लो कि नहीं है, ठीक है। एंड ये 10 हो गया, तो A किसको पॉइंट करा, 10 को, मतलब ये इसको पॉइंट करेगा, इसका कुछ एड्रेस होगा, लेट्स सपोज ये 1000। अब B में क्या है, B में 1 की वैल्यू है, तो A में क्या था, 10 था ना, तो B भी इसको पॉइंट करेगा क्योंकि B में भी 10 है, इस वजह से 10 वाले को पॉइंट करेगा। तो इन दोनों का एड्रेस 1000, इन दोनों का एड्रेस क्या होगा, 1000। लेकिन बाद में जाके आपने क्या कर दिया, इसको एक ही वैल्यू में चेंजेस कर दिए, जिसमें लिख दिया आपने 50। तो अब 50 तो कहीं नहीं है, तो 50 का एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा जिसका कुछ अपना एड्रेस होगा, लेट्स से 5000। तो अब पहले जो A पॉइंट किसको कर रहा था, 10 को पॉइंट कर रहा था, अब इसको 10 को ना पॉइंट करके किसको पॉइंट करेगा, 50 को पॉइंट करेगा। तो अब इसका एड्रेस 5000 हो जाए। तो A में चेंज करने से क्या B में कुछ इफेक्ट हुआ क्या, B जिसको पॉइंट कर रहा था उसी को पॉइंट करेगा, B में थोड़ी कुछ चेंज हुआ, A में चेंज हुआ था तो A में चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा लिस्ट के साथ नहीं होता है। जैसे यहाँ देखो हमने एक लिस्ट बनाया LST, और उस LST को हमने X वेरिएबल में रख दिया, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जो LST का एड्रेस है, ठीक,
LST का एड्रेस, मतलब एक लिस्ट का पूरा, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका एड्रेस है 2855। तो आपने कहा ये जो लिस्ट ऑब्जेक्ट है कहाँ रख दो, एक्स में रख दो। तो ये अगर एक्स में रख दिया मतलब जो लिस्ट में है वो एक्स में है, दोनों की वैल्यू सेम है। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों एक ही को पॉइंट करेंगे, राइट, दोनों एक ही को पॉइंट करेंगे। पहले यहाँ तक देखते हैं, ठीक है, इसको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो दोनों का एड्रेस सेम आना चाहिए, राइट। तो LST इज इक्वल टू, हम करते हैं दोनों वैल्यू रखते हैं 10, 20, 30 एंड 40। ओके, अब हमने क्या कर दिया, x इज इक्वल टू LST। तो अगर हम देखें प्रिंट ऑफ, आई मीन ID ऑफ LST एंड ID ऑफ x, अब देखिए दोनों का एड्रेस सेम आना चाहिए, ये सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आता तक, ठीक है। चलिए, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि प्रिंट के अंदर LST इज इक्वल टू x, यस, है ना, वैल्यू भी सेम है, एड्रेस भी सेम है, यस ट्रू। तो यहाँ पर हमारे पास ना एक और ऑपरेटर होता है, दैट इज एस। हमने कहा लिस्ट इज एक्स, की लिस्ट जो है वो एक्स है, यस, दोनों सेम ही है ना, तब भी ट्रू होना चाहिए, यस, ठीक है। पर दोनों में एक डिफरेंस मैं बता देता हूँ अभी। डिफरेंस ये है, ये चेक करता है किसको, एड्रेस को, ये चेक किसको करता है, ये चेक करता है वैल्यूज। तो यहाँ पर वैल्यूज भी सेम है और एड्रेस भी सेम है, तो दोनों केस में कुछ भी कर लो ट्रू आएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई है, आगे आपको बताऊंगा अभी और भी आगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हमने इतना चेक किया और इनको कमेंट कर देता हूँ, वापस इन वैल्यू को लिख देता हूँ, ठीक है। अब जरा सोचकर बताएं कि अगर हम किसी वैल्यू की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना हमने x में लिस्ट रखा है, मतलब ये एड्रेस रखा है, ठीक है, ये एड्रेस रखा है, तो इसमें जो कुछ होगा वो x में आएगा, ठीक। तो अब थोड़ा वैल्यू चेंज करके देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू a की थी, फिर a की वैल्यू वापस चेंज कर देती है, ठीक। अब हम चाहते हैं कि x की वैल्यू को चेंज करो, किसको चेंज करो, हम चाहते हैं कि जो थर्ड इंडेक्स पर है वहां पर आप रख दो 400। तो अब एक चीज देखिए कि ये जो रेफरेंस एरे है ब्लू कलर का, इसमें 4 बॉक्सेस हैं, ठीक है। ये बॉक्स तो कहीं नहीं जाने वाले, बॉक्स तो हमें मिले हैं ना, किसके साथ, लिस्ट ऑब्जेक्ट के साथ, लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ही तो रेफरेंस एरे है ना, तो ये सारे रेफरेंस ब्लॉक भी हमको मिले हैं। तो अगर मैं x के थर्ड इंडेक्स पर, मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, तो x के थर्ड इंडेक्स पर उसको देखेगा वैल्यू चेंज की है, वैल्यू चेंज मतलब 400, तो 400 एक नई वैल्यू है, राइट, 400 नई वैल्यू है। तो हीप के अंदर देखेगा भाई यहाँ 400 तो कहीं है ही नहीं, तो 400 का एक नया ब्लॉक बनेगा जिसका कुछ एक नया एड्रेस होगा, ठीक है। लेट से मैं एड्रेस ले लेता हूँ यहाँ पर 1010 ये एड्रेस है, ठीक है। तो x कौन है, x ये ऑब्जेक्ट है जिसका एड्रेस 285 है, और उसके फोर्थ रेफरेंस ब्लॉक में मैं इसकी वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ। तो अब ये वैल्यू ना हो करके वैल्यू चेंज हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली। तो यहाँ पर दो चीज़ें हुई हैं, दो चीज़ें क्या हुई है कि पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो एड्रेस था किसका था, 40 का एड्रेस था, अब ये इसको पॉइंट ही नहीं कर रहा, किसको पॉइंट करेगा, अब पॉइंट करेगा नए ब्लॉक को। तो नए ब्लॉक के पॉइंट करने के साथ साथ इसका एड्रेस भी तो नया आएगा, तो अब ये एड्रेस ना हो करके क्या होएगा 1010। तो दो चीज़ें चेंज, वैल्यू चेंज, एड्रेस चेंज, लेकिन रेफरेंस ब्लॉक तो वही है ना, ब्लॉक का एड्रेस चेंज हो गया ना, तो वैल्यू भी चेंज और एड्रेस भी चेंज, ठीक है। तो चेंज कहाँ हुआ, एक्स वेरिएबल का चेंज हुआ ना, है ना। तो अगर हम प्रिंट कराएं किसको, LST को, और अगर हम प्रिंट कराएं किसको,
एक्स को। तो एल एस टी की वैल्यू देखी जाए तो 10 20 30 40 थी, 10 20 30 40 थी, लेकिन एक्स के केस में ये वैल्यू 10 20 30 एंड 400 हो चुकी है, 40 40, ठीक है, 400 हो चुकी है। किसके केस में? एक्स के केस में, राइट। मैंने यही तो बोला है कि एक्स का थर्ड इंडेक्स चेंज कर दो, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि एक लिस्ट में 10 20 30 40 आएगा, नेक्स्ट में 10 20 30 एंड 400 आएगा, तो नहीं आएगा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अब आप ध्यान दो कि x का जो एड्रेस है वो 2855 है, राइट, और LST का जो एड्रेस है उसका भी 2855 है। तो हमने तो यही बोला है कि x का जो एड्रेस है उसका थर्ड इंडेक्स चेंज करो, तो x एड्रेस तो वही है, तो मतलब आपने सेम ऑब्जेक्ट में चेंज किया, और वही ऑब्जेक्ट लिस्ट का भी है। तो देखा जाए तो x का भी सेम ऑब्जेक्ट है, लिस्ट का भी सेम ऑब्जेक्ट है, तो सेम अगर ऑब्जेक्ट है तो वैल्यू तो दोनों पर रिफ्लेक्ट होंगी, राइट, वैल्यू जो है दोनों पर रिफ्लेक्ट होंगी। तो वैल्यू अगर आप इस लिस्ट बॉक्स को लेके जाते हो, ठीक है, मान के चलो एक्स ने बोल दिया कि भाई हमने इस वाले बॉक्स को चेंज कर दिया है, लेकिन इसका एड्रेस देखो 2855 है। अब LST बोलता मैं लेके जा रहा हूँ इस वाले बॉक्स को, तो इस बॉक्स को कहीं भी लेके जाएगा तो उसको देखेगा भाई यहाँ तो वैल्यू चेंज हुई है, किसके द्वारा? एक्स के द्वारा। तो लिस्ट को भी वैल्यू चेंज मिलेगी और एक्स को भी वैल्यू चेंज मिलेगी, भले ही एक्स के द्वारा चेंज हुआ है, क्योंकि आउटर तो यही है ना। अगर आपके पास एक बैग है, ठीक है, जिसको दो लोग एक्सेस कर सकते हैं, या दो लोगों के पास चाबी है, दो चाबी आती है ना, एक बैग में आपने लॉक लगा दी तो दो चाबी है, ठीक है, तो अगर एक्स वाले बंदे ने इसमें कुछ नया चीज़ डाल दिया है, कुछ अपडेट कर दिया है, और वाई वाला इसको लेके जा रहा है, तो वो जो एक्स ने डाला था वो भी तो मिलेगा उसको, क्योंकि बैग तो एक ही है, बैग तो एक ही है ना, क्योंकि दोनों के पास एक ही एड्रेस है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब इसको करके दिखाते हैं, क्या करके दिखाते हैं? वैल्यू चेंज करके दिखाते हैं। तो अभी अगर मैं प्रिंट कराऊँ वैल्यू ऑफ लिस्ट LST वैल्यू ऑफ एक्स, तो दोनों की वैल्यू फिलहाल तो सेम आने चाहिए, सेम, नो चेंजेस। अब अगर हम चेंज कर दें क्या एक्स के माध्यम से इंडेक्स नंबर थर्ड को, जिसकी वैल्यू हमने लग दी 400, ठीक है, उससे पहले एड्रेस देखो, चेंज होने से पहले एड्रेस देख लो क्या है, 744। अब जब चेंज होगा तो मैंने बताया था ना, यहाँ पर एड्रेस चेंज होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नया बना है तो एड्रेस चेंज होगा, ठीक है। साथ के साथ अब देखो क्या होने वाला है, हमने कहा एक्स लिस्ट एंड एक्स को प्रिंट कराओ, तो एक्स की हेल्प से चेंज हुआ है इस वाले बॉक्स के अंदर, साथ के साथ लिस्ट में भी वो चेंजेस आपको मिल जाएंगे, देखना। तो मैंने चेंज एक जगह किया है, दो जगह चेंज नहीं होंगे, देखो, मतलब दोनों जगह चेंज होंगे, देखो 400 मैंने चेंज किस में किया है? एक्स की हेल्प से, लेकिन वाई में भी मतलब LST में भी ये चेंज हो रहा है, LST है ना, LST में भी चेंज हो रहा है, मैंने तो नहीं LST में कहीं चेंज किया, ठीक है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भाई इसमें मैंने बैकअप बना लिया, देखो A इज इक्वल टू 10 लिखना और B इक्वल टू A लिखना, इसका मतलब है A का बैकअप है B के पास, लेकिन यहाँ पर बैकअप नहीं है, यहाँ पर बैकअप वाला काम नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जाता, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब A इक्वल टू 10 है और B इक्वल टू A है, अगर A की वैल्यू मैंने कभी भी डिस्ट्रॉय कर दी, मान के चलो 100 कर दिया, तो मेरे पास A अभी भी मतलब 10 को अभी भी एक्सेस कर सकता हूँ, किसकी हेल्प से? B की हेल्प से। लेकिन यहाँ पर LST के अंदर या X के अंदर कहीं भी चेंज कर दिया, मान के चलो मैंने X में कुछ चेंज कर दिया तो LST में चेंज होगा, LST में चेंज कर दिया तो X में चेंज हो जाएगा, तो बैकअप का कोई जुगाड़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे क्या है। तो अब इनका एड्रेस देख लिया आपने, अब एड्रेस के बाद वैल्यू देखिए, अब इनका एड्रेस भी दिखा दो, देखो एड्रेस भी चेंज होना चाहिए ना, तो उसके लिए हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ व्हाट? थर्ड इंडेक्स, एड्रेस ऑफ थर्ड इंडेक्स, ठीक है। और क्या कर रहे थे हम लोग? हाँ, वैल्यू चेंज होने से पहले भी एड्रेस दिखा देता हूँ, किसका? सेम। इसको अगर हम कॉपी करते हैं एंड पेस्ट करते हैं, तो ये चेंज होने से पहले
और ये चेंज होने के बाद। तो एक प्रिंट लगा देता हूँ आफ्टर चेंज, ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट। ये देखिए क्या क्या लिख दिया है मैंने, अब दिखाता हूँ, देखिए। तो पहली चीज़ देखते हैं क्या चेंज होने से पहले की, तो लिस्ट और एक्स की वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए। देखो दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है, और इनकी वैल्यू भी जो है जो लिखी है वही है, ठीक। ये हो गया एक। तो अब इनका एड्रेस देख लो, ठीक है, चेंज होने से पहले S40 का एड्रेस है 160 ठीक है, दोनों का एड्रेस, लिस्ट के केस में भी और एक्स के केस में भी। अगर अब हमने चेंज किया, ठीक है, चेंज क्या किया हमने, तो अभी तो चेंज तो यहाँ किया है ना, तो लिस्ट का और एक्स का एड्रेस तो सेम ही रहेगा, है ना, मतलब रेफर तो सेम ही को कर रहे हैं 2855, तो मतलब जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं वैल्यू, हमने जब चेंज की, चेंज करने के बाद वैल्यू देखो दोनों जगह चेंज हुई, ठीक है। अब उनका एड्रेस भी चेंज हुआ होना चाहिए, देखिए 216 पहले क्या था, पहले था ये 520 अब हो गया 216। ओके, तो होपफुली ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है ये हो गया है, ये भी हो गया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं बैकअप बनना चाहिए हमारे लिए, ठीक है। तो वहाँ यूज़ करते हैं हम लोग कॉपी का, कि हम चाहते हैं कि अगर मैं एक्स में चेंज कर रहा हूँ तो वाई में क्यों चेंज हो रहे हैं, वो वाई ऐसा रहे, या वाई में चेंज कर दो तो सिर्फ वाई में चेंज हो, एक्स में चेंजेस ना हो, ठीक। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉपी। ओके, इस कॉपी को हम लोग शैलो कॉपी भी कहते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड शैलो कॉपी, ठीक। अब ये क्या करता है, कॉपी क्या करता है, थोड़ा डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए क्या बोला है कि पाइथन विल क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ वापस LST इज इक्वल टू 10, 20, 30 एंड 40। ओके, हमने कहा कि x इज इक्वल टू LST डॉट कॉपी। ओके, तो देखिए ये क्या करता है, कि ये इसकी एक कॉपी बनाकर आपको x नाम के वेरिएबल में दे देगा, जैसे कि यहाँ पर एक कॉपी बना दी है, ठीक है। तो अब आपके पास दो नए ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है, विद सेम वैल्यू। देखिए इसने क्या किया है, लिस्ट ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाई है, ध्यान रखना, लिस्ट ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाई है, तो लिस्ट ऑब्जेक्ट की कॉपी मिल गई, ठीक है। तो इनके एड्रेसेस में कुछ चेंज नहीं होगा, ना इसमें ना इसमें। तो चेंज कहाँ होगा, किसका कॉपी दिया, आउटर का, है ना, ये पूरा कॉपी उठा के दिया, तो जिसके अंदर जो था वो एज इट इज मिलेगा, तो जो इसके अंदर था वो एज इट इज मिल गया, किसको मिल गया, एक्स को मिल गया, ठीक है। तो मतलब इसका एड्रेस 2855 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3000। तो इसका एड्रेस क्या होना चाहिए, 3000, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, तो अब इन दोनों का एड्रेस अब अलग होना चाहिए, प्रिंट वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है, एड्रेस अलग हो। तो अगर हम करें ID LST एंड ID व्हाट X, अब इन दोनों का एड्रेस अलग होना चाहिए, पहले हमने इक्वल लगाया था तो सेम था, और यहाँ पे कॉपी केस में अलग, देखो 656, ठीक है। तो यहाँ यही बोला है कि पाइथन विल क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ लिस्ट, ठीक है, लिस्ट का नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। अब देखो क्या लिखा, एक्स ऑब्जेक्ट एड्रेस विल बी चेंज एंड स्टोर इन एक्स। तो एक्स का जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज होगा और इस एक्स में जाके स्टोर होगा, दैट इज 3000। नेक्स्ट है द रेफरेंस एरे इनसाइड एक्स ऑब्जेक्ट, रेफरेंस मतलब जो ब्लू वाला है, ब्लू वाले बॉक्स के अंदर जो कुछ भी है, ठीक है, ब्लू वाले बॉक्स के अंदर की बात कर रहे हैं कि द रेफरेंस एरे इनसाइड एक्स ऑब्जेक्ट कॉपीज द रेफरेंसेस स्टोर्ड इन द लिस्ट ऑब्जेक्ट। तो जो लिस्ट ऑब्जेक्ट में थे, है ना, वो सबका सब एक्स में भी आएगा, मतलब सब कुछ एज इट इज, जो बॉक्स मिल गया तो सब कुछ एज इट इज मिलेगा आपको, ठीक है।
नेक्स्ट है एक्स ऑब्जेक्ट इज सेपरेट फ्रॉम लिस्ट ऑब्जेक्ट बट कंटेन्स द सेम रेफरेंस टू 10 20 30 40। ये बोला है कि अगर मैंने ये पूरा कॉपी कर लिया, मान लो तो पूरा कॉपी मिला ना, तो जो एड्रेस यहाँ वो एड्रेस यहाँ, मतलब वैल्यू तो सेम है और सेम को पॉइंट करेगा। तो जो लिस्ट का ऑब्जेक्ट इसको पॉइंट करा 10 20 30 को, इनके एड्रेस भी सेम पॉइंट करेंगे 10 20 30 40 को। ठीक है, इट डज नॉट कॉपी ऑफ इट्स एलिमेंट्स, कि इसकी कॉपी इनकी कॉपी नहीं करता है। क्यों? इसकी कॉपी करेगा डुप्लीकेट हो जाएगा ना, 10 20 30 40 तो वाले डुप्लीकेट हो जाएगा, और ये पाइथन अलाउ नहीं करता भाई इतना सारा क्यों बनाना है, सेम चीज़ों को सेम को पॉइंट कर दो, राइट। ठीक है, नेक्स्ट, इफ वी चेंज वैल्यू ऑफ एक्स 1, मतलब इसकी वैल्यू को चेंज करें। ठीक है, मतलब किसकी बात कर रहा है, इसकी वैल्यू को अगर चेंज करें। ठीक है, लाइक x1 इज इक्वल टू 200, मतलब इसको अगर 200 कर दिया तो 200 का नया ऑब्जेक्ट बना, और वो नया एड्रेस कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा 3004 आएगा। ठीक है, तो उस केस में जब ये अभी इसको पॉइंट कर रहा था ना, अब इसको पॉइंट ना करके अब नए ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें इफेक्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने बोला है कि x के ऑब्जेक्ट में इसमें चेंज कर, तो x का ऑब्जेक्ट का एड्रेस देखो 3000 है, 3000, और लिस्ट का ऑब्जेक्ट का एड्रेस है 2858। तो पता लग रहा है कौन से ऑब्जेक्ट की बात करें, इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि एड्रेस अलग अलग होंगे ना। तो x का एड्रेस 3000 और LST का एड्रेस 2855, राइट। तो इसका एड्रेस चेंज होगा और वैल्यू चेंज होगा। तो ये बोला कि अगर x को ऐसा कर दिया तो इन दिस केस न्यू इंटीजर ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड, जो क्रिएट हुआ है इन हीप मेमोरी एंड रेफरेंस मेमोरी एड्रेस विल बी चेंज। गॉट इट? बहुत ईजी। ठीक है, तो अगर मैं इसको करके दिखा देता हूँ, अगर हम प्रिंट करते हैं क्या, मतलब वैल्यू चेंज करते हैं, x की वैल्यू चेंज करते हैं। कौन से इंडेक्स की वैल्यू चेंज की हमने यहाँ पे, 1 इंडेक्स की, और इसको हमने कर दिया 200। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एड्रेस भी प्रिंट करा के दिखा दूँ ना, चेंज करने से पहले एड्रेस प्रिंट करा के दिखा दूँ। किसका? ID ऑफ LST ऑफ 1, इसका एड्रेस चेक कर लो, और x का ये नया ऑब्जेक्ट बनाया ना, इसका भी एड्रेस चेक कर लो। कैसे? ID लगा के। ठीक है, तो पहले देखो इन दोनों का ऑब्जेक्ट का एड्रेस सेम है क्योंकि वैल्यू सेम है ना। देखो 880 880। ठीक है, और देखो इसका ऑब्जेक्ट इसका अलग, इसका ऑब्जेक्ट अलग। देखो इसका ऑब्जेक्ट एड्रेस, इसका ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे देखा है 2855, इसका ऑब्जेक्ट एड्रेस अलग है, x का ऑब्जेक्ट एड्रेस अलग है, तो दोनों का अलग अलग आया, और इनकी वैल्यू का सेम है क्योंकि 20 है ना, तो 20 दोनों एक ही को रेफर करेंगे। तो 20 का जो एड्रेस है 1004 है, तो इसमें भी 1004, इसमें भी 1004। तो इस केस में यहाँ पे क्या था, 880 880 देखो। ठीक है, 1 इंडेक्स दोनों सेम है। लेकिन अगर आप x की वैल्यू चेंज कर दो, आप बोलते हो कि नहीं अब मुझे चेंज करनी है, इसको कर देना 200। अब अगर मैं सेम चीज़ प्रिंट कराऊँ ना, तो अब अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग क्यों हो जाएगा? अलग अलग इसलिए हो जाएगा क्योंकि x पॉइंट कर रहा है किसको, 20 को। तो x की जो ID है ना, इसकी वैल्यू क्या है 20। ठीक है, इसकी ID के इस इंडेक्स पे वैल्यू है 20, लेकिन हमने इस ID के 3000 के ID के 1 इंडेक्स की वैल्यू को चेंज किया है, तो अभी दूसरे को रेफर करेगा ना कि इसको रेफर करेगा। ठीक है, तो अब इस केस में दोनों की ID अलग हो जाएगी। ओके, ये अलग, ये अलग। देख रहे हो, ये तो पुराना का पुराना रहा है ना, ये लिस्ट का पुराना रहा, बट हमने x को चेंज किया तो x की वैल्यू चेंज हो। ठीक है, तो अभी इसमें फ़ायदा क्या हुआ कि अगर मैं x में चेंज कर रहा हूँ तो लिस्ट में चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अलग अलग कॉपी बन गई ना। ठीक है, इस वजह से। होपफुली ये भी क्लियर है, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपको आगे पता लगेगी। ठीक है, पता क्या लगेगी यहीं पर बताता हूँ, देखो क्योंकि यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पर बताता हूँ कि ये तो था हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन अब देखो अगर हम इसमें नेस्टेड बनाते हैं, हमने कहा लेट्स से 5 6 7। ठीक है, 5 6 7 हमने बनाया, फिर से कॉपी किया है। अब देखिए यहाँ पर भी चीज़ें सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं आया, कुछ भी डिफरेंस नहीं आया फिलहाल। ठीक है, क्यों नहीं आया देखो, वो बाद में कि क्यों नहीं आया, हुआ क्या है वो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। देखो ये इसकी कॉपी हमने की x में, मतलब x
लिस्ट और एक्स की अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेंगे। ठीक है, इसमें है क्या नहीं, हमने इसमें नहीं लिखा। चलिए ठीक है, यहीं पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि इसको रब करते हैं वापस। ठीक है, तो क्या हुआ है कि हमने एक नेस्टेड लिस्ट बनाई है। तो एक मान लो कि इसमें भी और भी लिस्ट होगी, एक इस तरीके का पूरा ऑब्जेक्ट होगा, इसमें 3 रेफरेंस है, 1 2 3, और इसके कुछ वैल्यू होंगे, कुछ भी। ठीक है, हमने कितना रखा है यहाँ पे 5 6 7, तो 500 600 700 ऐसे मान लें, तो 500 600 700। ठीक है, तो जब हम कॉपी करेंगे, कॉपी होती है किसकी है, ध्यान रखना, आउटर की कॉपी होती है हमेशा, मेन वाले की। ठीक है, मेन वाले ऑब्जेक्ट। तो इसकी कॉपी गई किसके पास, एक्स के पास। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर अब हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर हमने कर दिया है 5 6 7 नेस्टेड बन गया। ठीक है, कॉपी यूज कर रहे हैं वापस। ठीक है, तो ये आउटर कॉपी हो गया। तो जो जो एड्रेस इसके पास है वो एड्रेस इसके पास आ गया एज इट इज, जो एड्रेस है सेम एज इट इज। ठीक है, तो अब जो इसको पॉइंट कर रहे हैं ना, वो इसको भी पॉइंट करेंगे। ठीक है, मान के चलो अगर 1006 ये इसको पॉइंट करा तो 1006 इसको भी पॉइंट करेगा। ठीक है, तो कॉपी आउटर का हुआ है। ठीक है, आउटर का, इनके एड्रेस का, इसके एड्रेस का, इसके एड्रेस का, इसके एड्रेस, ये सब एक ही का कॉपी हुआ। ठीक है, लेकिन कॉपी ये नहीं हुआ है। ठीक है, इसका एड्रेस हुआ, इसका एड्रेस क्या है 1006, तो इसका एड्रेस 1006। ठीक है, इनके एड्रेस का कॉपी नहीं हुआ है, जैसे 5000 6000 इनका नहीं हुआ। किसका कॉपी हुआ है 1006 1008 1004 100, तो इनका कॉपी नहीं हुआ है, सिर्फ इसका कॉपी हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, फर्क है। आउटर के रेफरेंस एरेज का कॉपी एक्स में गया है। ठीक है, इन एड्रेसेस का कॉपी नहीं गया है। ठीक है, 1006 आ गया है। ठीक है, 1006 आ गया, लेकिन इसके अंदर जो और एड्रेस है उनका कॉपी नहीं हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक्स की हेल्प से बोलूं कि जो सेकंड इंडेक्स है, मतलब ये सेकंड इंडेक्स है। ठीक है, इसके 0 इंडेक्स की वैल्यू अगर मैं चेंज करता हूं, दैट इज 500 कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वही लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, टकली आ रहा है क्या। ठीक है, वो बन गया। अब तो अगर मैं प्रिंट करता हूँ किसकी वैल्यू, लिस्ट की एंड एक्स की, तो अब देखना क्या होता है। तो देखिए 500 हो गया। तो कहने का मतलब ये है, इनर के मतलब इन एड्रेसेस को कॉपी नहीं किया है, तो ये एड्रेसेस डायरेक्ट हैं। देखो ध्यान दो कि x में 1006 था, यहाँ भी 106 है, तो 106 की हेल्प से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। यस, अब 1006 तो इसको भी पॉइंट कर रहा है। यस, ठीक है, अगर 106 की हेल्प से मैं इसको हेल्प एक्सेस कर रहा हूँ और इसमें मैंने चेंज कर दिया, तो कैसे चेंज किया, मैंने कहा x का सेकेंड इंडेक्स पे 0 इंडेक्स की वैल्यू उठाओ, तो x का सेकेंड इंडेक्स ये है, इसके 0 इंडेक्स पे जो भी है उसको उठाया और उसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो जो मैंने चेंज किया, लाइक 500 चेंज किया है, तो 500 इसके लिए भी चेंज हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, इसने आउटर को कॉपी किया, इनर को कॉपी नहीं किया। ठीक है, इसका एड्रेस तो सेम ही था ना, इसका एड्रेस मान के चलो, इसका एड्रेस कितना 1006 था, तो इसके लिए भी तो 1006 है। तो ध्यान रखो, आउटर ऑब्जेक्ट का मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट तो सेम है ना। देखो इसका अलग है, इसका अलग है, समझ आता है। तो भाई ये इनमें जो भी चेंज करोगे ना तो अलग अलग चेंज होगा, बट यहाँ पर तो ये कॉमन एड्रेस दिख रहा है। ठीक है, तो ये कॉमन एड्रेस यहाँ पर देखा, इस वजह से दोनों जगह चेंज हो रहा है। तो कॉपी जो है फुल्ली कॉपी नहीं करता, ध्यान रखना, कॉपी जो है आउटर कॉपी करता है। ठीक है, मतलब आउटर रेफरेंसेस या आउटर रेफरेंस एरे को कॉपी करता है, आउटर वाले को, इनर वाले को कॉपी नहीं करता।
ठीक है। तो जब भी आपको आउटर पे काम करना है ना तो आप कॉपी यूज़ कर लो, लेकिन आप चाहते हो नहीं फुल्ली पूरा कॉपी करना है, आउटर को कॉपी कर रहा है तो ध्यान रखना कि शैलो कॉपी है। ठीक है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला और ये एक्स क्यों चेंज कर रहा है एलएसटी के इस वाले एलिमेंट को, क्योंकि फिर से बोलता हूँ कि एक्स जो है इसका जो सेकंड एलिमेंट है उसका एड्रेस है 1006, तो 1006 शेयरेबल है, शेयर हो रहा है 1006। ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है 1006 का, इसके अंदर 3 एड्रेसेस हैं, यहाँ पर भी 1006 है। ठीक है, ये भी इसी को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इसको पॉइंट कर रहा है और इसके अंदर के जो एड्रेसेस हैं ये शेयरेबल हैं। क्यों है ना, शेयरेबल है ना, कि यहाँ पर जो एड्रेस है, ठीक है, वो एड्रेस ये भी एक्सेस कर सकता है, ये भी एड्रेस कर सकता है, ये भी एक्सेस कर सकता है, ये भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अगर इसने इस एड्रेस 1006 पे मतलब इस पे जाके इनमें किसी एलिमेंट में चेंज किया तो ऑटोमेटिकली देखो, ऑटोमेटिकली क्या है कि इस एड्रेस को एक्सेस करके अगर आप यहाँ देखना चाहोगे तो यहाँ भी तो चेंजेस मिलेगा, क्योंकि चेंज यहाँ हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं हुआ? अगर मैं x का इंडेक्स नंबर 1 में कुछ चेंज करूं तो x का इंडेक्स देखो क्या है, x का इंडेक्स है 3000, मतलब x का एड्रेस है 3000 और LST के एड्रेस में सेम जगह पर चेंज करो तो इसका एड्रेस है क्या 2855, तो एड्रेस यहाँ पर अलग अलग दिख रहे हैं ना। इस वजह से अगर यहाँ चेंज करोगे तो सिर्फ इस पर रिफ्लेक्ट होगा, इसमें चेंज करोगे तो सिर्फ इसमें रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, पूरे में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। लेकिन इसके केस में क्या हो रहा है, ठीक है, मुझे रिपीट करना पड़ रहा है वापस, क्योंकि मुझे लग रहा नहीं आया होगा समझ। आ गया तो अच्छी बात है, फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे। क्या दिया था 567 दिया था, इसका कुछ एड्रेस है, सॉरी 567 नहीं, इसका कुछ एड्रेस। ठीक है, तो इसका कुछ एड्रेस था क्या, लाइक 500 600 700, तो इनकी कुछ वैल्यू 567, ये इसका एड्रेस क्या था, इसका एड्रेस लेट सपोज 9 है, 9000 ना लेते हैं, इसका एड्रेस लेते हैं हम लोग क्या 1006 जो कि इसको पॉइंट कर रहा है, 1006 जो कि इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, नेस्टेड का केस बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर x के 1 इंडेक्स में चेंज करेंगे और LST के 1 इंडेक्स में चेंज करेंगे तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है अभी यहाँ पर जो 855 है अलग एड्रेस, इसका अलग एड्रेस है। बट यहाँ पर आते हैं हम लोग, मतलब x के सेकंड इंडेक्स पर आते हैं और यहाँ पर लिस्ट के सेकंड इंडेक्स पर आते हैं तो 1006 आ रहा है। ठीक है, मतलब दोनों AC को पॉइंट कर रहे हैं, तो इसकी आईडी क्या है 1006 वाली आईडी है। ठीक है, लेकिन आप सोचो LST के सेकंड इंडेक्स में कुछ चेंज कर दो, मैंने कर दिया ये, तो आपने यहाँ चेंज किया है, यहाँ पर 100 लिखा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अभी किसको पॉइंट करने लग जाएगा, नए ऑब्जेक्ट को 100 को, लेकिन ये तो इसी को पॉइंट करेगा। लेकिन अभी मान लो कि मैं अभी इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं किसको चेंज करूँ x2 के 1 इंडेक्स में, तो x2 मतलब ये, तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, इस वाले ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का फर्स्ट इंडेक्स, तो फर्स्ट इंडेक्स ये, तो इसकी वैल्यू कितना है 6। तो अगर मैं इसमें कुछ भी लिख दूँ 600, तो अब यहाँ पर ये जो पॉइंट करेगा 600 का नया ऑब्जेक्ट बनेगा और इसमें नया एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ नया एड्रेस आ गया, मतलब यहाँ पे चेंज हो गया। तो यहाँ देखो इस वाले में, तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ LST का सेकंड इंडेक्स जिसकी आईडी एकदम अलग है 2855 और इसमें जाकर चेक करें 1066, तो यहाँ पर आईडी तो सेम है ना 1066, यहाँ पर भी सेम थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक करो इस x ने क्या कर दिया 600 कर दिया, तो इसको जब एक्सेस करेगा तो 600 मिलेगा, समझ रहे हो। तो इनर वाले को कॉपी नहीं कर रहा, इनर वाले का रेफरेंस तो सेम ही है ना। ठीक है, इस वजह से ये वैल्यू आपको सेम मिल रही है। ठीक है, दोनों केस में। ठीक है, लेकिन गलती से किसी एक ने जैसे कि LST ने सेकंड इंडेक्स में रख दिया 100, तो अब होगा क्या है ना, होगा क्या, सेकंड इंडेक्स जो है अभी किसको पॉइंट करेगा, 100 वाले को पॉइंट करेगा यहाँ पे। तो अब इसका कनेक्शन इससे गायब अभी, लेकिन इसका कनेक्शन तो अभी भी इससे बना हुआ है। ठीक है, अभी भी इससे बना हुआ है, लेकिन ये अगर इससे कनेक्शन तोड़ना चाहता है तो इसको कुछ और लिख दो, मतलब x के सेकंड में डायरेक्ट कुछ और लिख दो, लाइक 350 लिख दिया, तो x के सेकंड पे 350, मतलब 350 नया ऑब्जेक्ट बनेगा, तो कुछ अलग एड्रेस होगा जो इसको पॉइंट करेगा, अब इसको पॉइंट नहीं करेगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक,
तो मोटी मोटी बात क्या हो गई कि कॉपी जो है आउटर लेयर को कॉपी करता है कंप्लीट, इनर वाले को कॉपी नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें भी चांसेस हैं कि अगर नेस्टेड बनाए तो नेस्टेड वाले एलिमेंट्स को आप चेंज करोगे तो दूसरे पर भी इफेक्ट होगा। ठीक है, बट आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो कंप्लीट कॉपी चाहिए, तो ये वाला कॉपी यूज़ नहीं करेंगे। उसके आउटर में चाहिए, आउटर में करना है कॉपी, ठीक है, सिंगल लिस्ट है आपकी, सिंगल डायमेंशनल, ठीक है, काम करेगा। ठीक है, तो इस कॉपी को हम लोग शैलो कॉपी भी बोलते हैं, जो कि आउटर रेफरेंसेस को कॉपी करता है, कंप्लीट रेफरेंस को कॉपी नहीं करता है। दिस इज कॉल्ड शैलो कॉपी या नॉर्मल कॉपी आप कह सकते हो। ठीक है, तो हो सकता है कोई डिफरेंस पूछ ले कि जब हम एक्स में LST रखेंगे या फिर एक्स के अंदर LST ऑफ कॉपी रखेंगे तो दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब तीसरा एक और हमारे पास दैट इज डीप कॉपी, ये भी ठीक है। तो शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी में डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, अब ये डिफरेंस आपको पता लग जाएगा। तो शैलो कॉपी को तो पता लग चुका है कि आउटर को कॉपी करता है, और डीप कॉपी जो है इनर तक को कॉपी कर लेता है, मतलब इसके अंदर के सभी एलिमेंट्स को कॉपी करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा आप देखो, मैं बताता हूँ कि जब आप LST वहाँ पर डीप कॉपी लिखोगे इसकी जगह पर, तो क्या होगा, यहाँ पर जो एड्रेस है 1006, तो ये एड्रेस 1006 और 6 नहीं आएगा, यहाँ पर देखो चेंज आएगा। ठीक है, प्रीवियस केस में क्या था 1006 था, यस यहाँ पर भी 1006 आपको देखने को मिल रहा था। यहाँ पर इस वाले केस में क्या है, डीप कॉपी बोलता है कि अगर नेस्टेड है, कहीं भी नेस्टेड मिल रहा है तो उसको एक नया एड्रेस दे दो। तो नया एड्रेस दे दो मतलब नया ब्लॉक बनेगा। ठीक है, नया ब्लॉक बनेगा, ठीक है, इसका नया एड्रेस नया ब्लॉक बना, लेकिन वैल्यू तो सेम रहेंगी, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ भी होंगे, बट एक डिफरेंस बस इतना हुआ है कि जो एड्रेस इसका था, जो पॉइंट हो रहा था ना यहाँ पे, जो एड्रेस यहाँ पर मिल रहा है, इस ऑब्जेक्ट को मिल रहा है, वो एड्रेस यहाँ पर चेंज हो जाएगा, मतलब इसका एक नया ऑब्जेक्ट बना है, नया ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब इनर लिस्ट का नया ऑब्जेक्ट बनेगा, वैल्यू सेम। ठीक है, अब इसको करके दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, इसको करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे डीप कॉपी। अच्छा, डीप कॉपी को यूज़ करने के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट सॉरी फ्रॉम कॉपी इंपोर्ट डीप कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉपी की जगह करेंगे डीप कॉपी ऑफ LST। ठीक है, अब देखो सेम चीज़ें हैं, मैं रब कर देता हूँ इसको ताकि दोबारा से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो अब इन दोनों का एड्रेस देखो, पहले तो एड्रेस वाला आएगा LST का एड्रेस है ना, ID ऑफ LST एंड ID ऑफ X, तो दोनों का एड्रेस क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो होना ही है, ये तो कॉपी में भी होता है और इसमें भी होता है, दोनों का एड्रेस डिफरेंस। ठीक है, अगर मैं चेंज करता हूँ LST या X के 0 इंडेक्स में, ठीक है, लाइक 100 कर दिया, और प्रिंट करता हूँ वापस सेम चीज़ें, चेंज करने से पहले प्रिंट कराएंगे हम एड्रेस ऑफ LST का 0 इंडेक्स, है ना, एड्रेस ऑफ LST का नॉट LST X का 0 एड्रेस। ठीक है, सिंपल है कि मैंने चेंज किस में किया है, मैंने चेंज किया X के 100 में, तो X की जो ऑब्जेक्ट है वो 3000 है और LST का 2855 है। तो सिंपल है कि X के अगर 0 इंडेक्स में कुछ चेंज करूँगा, मतलब यहाँ पे कुछ चेंज करूँगा तो सिर्फ यहाँ चेंज होगा, मतलब नया ऑब्जेक्ट 100 नया ऑब्जेक्ट बनेगा, और जो अब इसको रेफर करना शुरू कर देगा इसको नहीं करेगा। इसमें चेंज हुआ ना, 3000 वाले में चेंज हुआ, 2855 में कुछ चेंजेस नहीं हुआ। तो जो एड्रेस पहले थे वो एड्रेस रहेंगे। ठीक है, बट चेंज किसका एड्रेस होगा, X का एड्रेस, X के 0 इंडेक्स का एड्रेस चेंज होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये इनिशियली थे जब कॉपी किया था स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके बाद हमने चेक किया दोनों को कि भाई दोनों का एड्रेस क्या था, तो दोनों का एड्रेस ये थे। अब हमने चेंज किया X का एड्रेस, है ना, X मतलब इस X के 0 इंडेक्स, तो नया ऑब्जेक्ट बना, तो नया एड्रेस बना, नया एड्रेस यहाँ पर रखा जाएगा ना कि इसमें। ठीक है, तो पुराना वाला पुराना ही रहेगा, जो नई वैल्यू चेंज हुआ इसका एड्रेस चेंज हुआ, देखो इसका चेंज हुआ है ना, 0 इंडेक्स व्यू 0 में चेंज कर दिया ना। ठीक है, अब हम ट्राई करके देखें क्या कि इनर के इनर में क्या होगा, मतलब ID ऑफ LST ऑफ X। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, सेकेंड इंडेक्स के 0 है ना, और कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं,
ओके। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे x, अब दोनों का अभी तो एड्रेस सेम आएगा, ठीक है। लेकिन अगर वैल्यू चेंज कर दें, प्रिंट नॉट प्रिंट x में या y में किसी में चेंज करके देख लो, 2 का 0 में रख दो, कितना लिखा है यहाँ पे 5 लिखा है, 500 कर देते हैं, ठीक है। अब दोनों का एड्रेस चेक करो, ठीक है। पहले उसमें एक्सप्लेन करता हूँ, देखो मैंने कहाँ चेंज किया है, मैंने चेंज किया है x का सेकंड, तो x का सेकंड मतलब ये 4000 वाला, 4000 वाला क्या, 4000 वाला क्या, 4000 वाला एड्रेस में 0 इंडेक्स, 0 मतलब ये, तो ये किसको पॉइंट कर रहा था पहले, 5 को, अब हमने क्या कर दिया 500, तो 500 कर दिया, राइट। तो 500 का नया ऑब्जेक्ट बनेगा जो अब इसको पॉइंट करेगा, तो अब इसको पॉइंट नहीं करेगा, ठीक है। तो 4000 वाले ऑब्जेक्ट में चेंज हुआ है, ना कि 1006 वाले में चेंज, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x में देखो x 3000 है और ये थर्ड इंडेक्स पे क्या है 4000 है, ठीक है। तो इफेक्ट सिर्फ एक में होगा, तो x में इफेक्ट होना चाहिए देखो 720, और ये एज इट इज है देखो लिस्ट का, ये समझ रहे हो। तो ये डीप कॉपी किया पूरा, ठीक है। हाँ एक और चीज़ था, मेरे को एक चीज़ प्रूव करना था, क्या कि कॉपी के केस में क्या था, कॉपी के केस में ये पूरे रेफरेंस कॉपी करता है, ये पूरे रेफरेंस कॉपी करता है, लेकिन डीप कॉपी के केस में क्या होता है कि जहाँ भी इसको नेस्टेड दिखता है उसको, उसका एक नया ऑब्जेक्ट बनाता है, ये कहा था ना नया ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट मतलब नया एड्रेस, ठीक है। वो रूल मतलब वो करके दिखाता हूँ आपको, प्रूव करके दिखाता हूँ, मतलब वीडियो लंबा हो गया मुझे लग रहा है, बाकी नेक्स्ट में बताना पड़ेगा, इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो डीप कॉपी के केस में, डीप कॉपी के केस में यहाँ पर इसका एड्रेस में दिखाता हूँ, एड्रेस ऑफ व्हाट, एड्रेस ऑफ, एक मिनट क्या कर रहा था मैं भी, यस एड्रेस ऑफ व्हाट, लिस्ट का सेकंड इंडेक्स, यहाँ पर ही एड्रेस ऑफ x का सेकंड इंडेक्स, ठीक है। तो जो एड्रेस पहले इसका था वो एड्रेस यहाँ आके चेंज होगा, क्योंकि हमने डीप कॉपी किया है, दोनों का एड्रेस चेंज होना चाहिए, देखो ये चेंज, ये चेंज, ये बोला ना, ये इसको कॉपी करके नहीं लाएगा 1000 से, उसका नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, जब जाके आपको नया ऑब्जेक्ट बनेगा तभी तो डीप कॉपी होगा, ठीक है। लेकिन यही काम अगर आप कॉपी में करोगे ना, सिर्फ कॉपी में, इसको हटा दो, सिर्फ कॉपी में करके देखो, कॉपी में सेम रहेगा, लिस्ट ऑफ कॉपी, देखो जब तक खुद से भी ट्राई नहीं करोगे ना तब तक बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, जब ज़्यादा हो जाता है चीज़ें तो देखिए 144 है ना, इसका एड्रेस इसमें और इसमें सेम ही है, इसने नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, जबकि डिप कॉपी नया ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही है, बाकी ये जो बचा हुआ है इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ डाउट है, कुछ कमेंट है, कुछ क्वेश्चन तो कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।